संकट काल में भारत में राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास का जो भव्य और आडंबरपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ, वह भारतीय गणराज्य की धार्मिक निष्ठा की शक्ति का नग्न और खुला प्रदर्शन है। जिस कोरोना काल में देश की स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याणकारी शक्ति को संजोने और पूरी निष्ठा के साथ उसको सामने लाने की जरूरत थी, उस काल में धार्मिक आस्था के विषय को राष्ट्र की सबसे प्रमुख जरूरत के रूप में पेश करना इस सत्य को दर्शाता है कि अभी भारत में राष्ट्र की प्राथमिकता है किस हद तक अपनी धुरी से हटकर पूरी तरह छत विछत हो चुकी है और दलदल में समाहित हो रही है। इसके भारी दुष्परिणाम हम सामाजिक आर्थिक जीवन में देख रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन इस त्रासदी काल में तमाम विपक्षी दलों ने भी संवैधानिक लोकतंत्र को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, सिवाय एकमात्र नेता विजय मानकर के। विजय मानकर ने भाजपा आरएसएस के इस धार्मिक प्रपंच को लेकर लगातार हमले जारी रखे। उन्होंने मंदिर शिलान्यास से लेकर अब तक अपने विचारों के माध्यम से आरएसएस, भाजपा सहित तमाम विपक्षी दलों को कड़े संदेश देते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य की मर्यादाओं के साथ संवैधानिक लोकतंत्र को न केवल याद दिलाया, बल्कि तीखे और ताबड़तोड़ हमले भी जारी रखे। आज हम आपको विजय मानकर के उन विचारों को सभी दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे जो उन्होंने मंदिर शिलान्यास पर अपनी पोस्ट के माध्यम से जारी किए हैं। विजय मानकर ने पहली पोस्ट में लिखा है कि हम संवैधानिक लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य के साथ है, धर्म प्रणीत मंदिर और आरएसएस के तथाकथित राष्ट्रवाद के साथ नहीं। कोरोना लॉकडाउन में यह एक ओछा और गलत कदम है जो निंदनीय है। एपीआई इस विषय में स्पष्ट है और रहेंगी। धर्मांध बीजेपी आरएसएस से यह लोकतांत्रिक एवं मानवतावादी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अब यह लड़ाई और प्रखर होगी। यह हमारा 5 अगस्त का संकल्प सभी गोंडवानावासी यानी कि भारतीय इसे याद रखेंगे। दूसरी पोस्ट में विजय मानकर ने कहा है कि अवैज्ञानिक, अनैसर्गिक एवं काल्पनिक धर्म मंदिरों का मिथक और नई शिक्षा नीति की बड़ी विसंगति यह भारत को आत्मनिर्भर एवं महान नहीं बना सकती है। रामबाण है तो फ्रांसीसी राफेल की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, यह सवाल भी विजय मानकर ने उठाया है। अगली पोस्ट में वे लिखते हैं कि प्रियंका गांधी से लेकर अन्य कांग्रेस नेताओं ने मंदिर भूमि पूजन का समर्थन किया। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य और संवैधानिक लोकतंत्र की संस्थाएं, सिद्धांत उनके लिए जरूरी नजर नहीं आते। देश के नागरिकों को उस खेल को समझ लेना चाहिए जो कांग्रेस वोटों के लिए करती है। इसके साथ ही विजय मानकर ने कहा है कि जिन पर मस्जिद गिराने के आरोप अदालत में लंबित है, वे आज मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर उपस्थित रहे। न्यास में भी पदाधिकारी है। न संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता की इन्हें फिक्र है, न ही कानून की। नागरिकों को ऐसे लोगों को चुनने से नकारना होगा, अन्यथा कल देश में इन चीज़ों का पतन होगा। विजय मानकर ने इसके बाद भी अपने हमले जारी रखे और आगे कहा है कि आज पूरा देश वैज्ञानिकता और मानवता के साथ किसी वर्णाश्रम धर्म ढकोसले के साथ नहीं। इस प्रधानमंत्री को आधुनिकता, संवैधानिकता, विकास और वंश व वर्णाश्रम धर्म ग्रसित प्राचीन ढकोसले के बीच का फर्क मालूम नहीं। कहीं भी लौट जाता है और कुछ भी बोलते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और मंदिर में सार्वजनिक तौर पर नतमस्तक होते हैं। इससे अविचारक और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने इसके बाद लिखा है कि कोई कहता हो कि मंदिर से नए भारत और स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई है, तो मैं कहता हूँ कि यह आर्यों के पुराने भारत का ढकोसला और पीतल युग की दुर्गति है। हम गोंडवानावासी भारतीय ऐसे काल्पनिक मंदिर के मिथक और ब्राह्मणीय संस्कृति के विषम आधार को नहीं मानते हैं। विजय मानकर ने इसके साथ ही एक और पोस्ट में लिखा है कि आज हम कोयावंश राजा रावण को याद करते हैं, जिन्होंने प्रकृति एवं स्त्रियों के सम्मान को पुरस्कृत किया, न कि अमानवतावादी, विषमतावादी, पुरुष प्रधान वर्णाश्रम धर्म का, जिसका झूठा प्रचार आज मंदिर के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने अगली स्लाइड में कहा है कि मोदी जी देश की संस्कृति का अध्याय या मानवता और वैचारिकता है। काल्पनिक प्राचीन इंसान और राज्य नहीं। आप बुद्धू और धर्मांध हो सकते हैं, हम नहीं। आपकी कही बात को 140 करोड़ देशवासी अस्वीकार करते हैं। भारत या गोंडवाना था, है और रहेगा, और धर्मनिरपेक्ष राज्य भी। विजय मानकर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे भी कहा है कि हमें किसी वर्ग व व्यक्ति के वर्णाश्रम धर्म प्रणीत राम राज्य की जरूरत नहीं। हमारा लोगों का संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्य, गवर्नमेंट ऑफ बाय एंड फॉर द पीपुल ही सर्वोत्तम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बारे में कहा है कि वे जाकर पढ़ाई करें और यूपी को देश में आगे लाए, अवैचारिक व अव्यवहारिक बातें न करें। इसी तरह अंतिम पोस्ट में विजय मानकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है कि ये कैसा प्रधानमंत्री है, यह तो एक धार्मिक समुदाय का धर्मांध अगव्या है।
वैसे भी इनकी पार्टी को केवल 35% वोट मिले हैं, वो भी अप्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था और ईवीएम से। संवैधानिक लोकतंत्र में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करता है। उनका मानना है कि धर्म आधारित राजनीति का एक ही विचारधारात्मक मुद्दा हो सकता है, जो अपनी धार्मिक आस्था के चलते ऐसा कर रहे हैं। बुद्धि व विवेकवाद के वैज्ञानिक प्रकाश से वंचित ऐसे लोग मानसिक तौर पर इतने अविकसित हैं कि उनके दिमाग में इसकी प्रयोजनीयता के कारण भारत कभी भी आधुनिक राष्ट्र की दिशा में आगे नहीं जा सकता है।